भारत की बात बताता हूं मैं। पहली खबर आपके सामने रखते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एक बड़ी खबर है। क्या है आपके बीच रख देते हैं। देखिए, मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है और इसके बाद कैसे होगा रामद्रोहियों का कड़ा हिसाब और कैसे होगी चढ़ावा चोरों पर बड़ी चोट, पूरी खबर डिटेल में आपके सामने रखेंगे, समझाएंगे। लेकिन इससे पहले अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन अब सवाल सिर्फ रामलला के दर्शन का नहीं है, चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन का भी है, आस्था का है सबसे बड़ी बात। भक्त जानना चाहते हैं कि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की, आस्था से खिलवाड़ किया, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। अयोध्या से लेकर दिल्ली और देश भर में भक्त जानना चाहते हैं कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ है। 3 सदस्यों की एसआईटी टीम चढ़ावा चोरी की जांच कर रही है और उसे 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो क्या एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने वाली है, या फिर वो कुछ और वक्त मांग सकती है। इस बीच पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा और कस लिया है। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने 14 घंटे की रिमांड पर लिया है। सुबह 8 बजे पुलिस फैजाबाद जेल पहुंच गई और दोनों को पुलिस लाइन लेकर आई। सुबह 9 बजे से पूछताछ चल रही है। वहीं आरोपी रमाशंकर और सुभाष से पुलिस अलग अलग पूछताछ कर रही है और दोनों को उन जगहों पर भी लेकर गई जहां उन्होंने नोट और संपत्ति जमा करने की बात कही है। कुछ और तस्वीरें, कुछ और डिटेल्स आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि हर कड़ी को खंगालना जरूरी है। हर तस्वीर को आप सभी तक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है और आपको देखना भी। तो एक आरोपी लवकुश मिश्रा और उसका घर भी पुलिस एक्शन की रडार पर है। पुलिस 2 बार नोटिस दे चुकी है और जवाब देने की सारी डेडलाइन हो चुकी है खत्म। इस बीच लवकुश की पत्नी ने आज पुलिस से गुहार लगाई कि प्लीज 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए, तब तक घर मत ढाइए। जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी। आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी। आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी। आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी। आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी। आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी। आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। सुप्रिया जी क्या कहेंगी? आज आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, क्या कहेंगी? सुप्रिया जी क्या हुआ नोटिस का? आपको अंतिम नोटिस दी गई थी, कुछ बोलेंगी आप? कुछ नहीं बोलेंगे बाबूजी। आप क्या कहेंगी अपने पति के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी।
तो चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपियों का कैसे हिसाब हो रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। यानी सीएम योगी अब चढ़ावा चोरों का कड़ा हिसाब करने वाले, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। लोगों को भी यही उम्मीद है। पहली रिपोर्ट में 40 दिन में 70 बार चोरी का खुलासा हुआ था। उसके बाद टिन्नू समेत 8 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में कई बड़े चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो सकते हैं। इस बीच पुलिस और एसआईटी आरोपियों पर शिकंजा भी कसती चली जा रही है। जेल में बंद 2 और आरोपियों को पुलिस आज पूछताछ के लिए साथ लेकर गई। रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस ने रिमांड में लिया है। रमाशंकर के पास चढ़ावे को काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पुलिस को रमाशंकर के बैंक खाते में 7 लाख रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जबकि एसबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव पर भी चोरी के आरोप लगे हैं। सुभाष श्रीवास्तव राम मंदिर में चढ़ावा गिनने वालों की निगरानी करते थे। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपियों ने चढ़ावे के पैसे कैसे चुराए और कहां छुपाया। और इससे पहले आपको यह भी बता दें, पुलिस 4 आरोपियों को 40 घंटे रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है। कौन कौन शामिल है इसमें? अविनाश शुक्ला, अनुकल्प और लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की फाइल बना ली गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अनुकल्प और लवकुश चोरी का प्लान तैयार करते थे और मंदिर में सबसे ज्यादा पैसे पार्क करने में हाथ अविनाश का ही था। चोरी के इन आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। अनुकल्प और लवकुश को घर गिराने का नोटिस भी दिया जा चुका है। लवकुश की पत्नी ने इस बीच कहा है इस मामले में 1 महीने की मोहलत मांगी है। और सबकी निगाहें उधर टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव पर भी टिकी हैं। आरोप है कि टिन्नू यादव के पास चढ़ावा चोरी की निगरानी का काम था। उसके पास यह तय करने का जिम्मा था कि चोरी पर किसी की नजर ना पड़े। उसने चढ़ावा गिनती में अपने भतीजे मनीष यादव को इसलिए साथ लगाया था। मनीष की भी कस्टडी रिमांड मांग सकती है और पूछताछ में दान पेटी की चाबी और करोड़ों की चोरी के राज भी खोल सकती है एसआईटी। ये बात, चढ़ावा चोरी पर आरोपियों पर एक्शन हो रहा है और इस मुद्दे पर सियासी तूफान भी मचा हुआ है। लोगों को आपने निगरानी करने के लिए बिठाया और जो आश्वासन दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब आपके नाक के नीचे आपके चहेते लोग जिनको आपने नियुक्त किया वो लगातार खा रहे हैं। मैंने पता किया कि वहां पर एफआईआर जो हुई है उसमें नाम किसका डाला है? एक ड्राइवर का, एक चपरासी का, एक कर्मचारी का। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, मैं समझता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा पाप किया है कि दान का जो पैसा है उसकी चोरी करी है चंदे की, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अगर आप हमारा हित चाहते हैं, सनातनियों का हित चाहते हैं, तो आप सबसे हमारा निवेदन है सरकार के आगे प्रार्थना कीजिए या मांग करिए कि हमारे सनातन बोर्ड बने। 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और जो भी धर्म के मर्मज्ञ ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो सभी सनातन बोर्ड बनाएं और मंदिर सारे मुक्त हो जाएं सरकार से। और उस धन का प्रयोग जो है वो भारत की सनातनी गरीब जनता में प्रयोग में आए, गौ माता की सेवा में आए। और जिन्होंने भी चंदा दिया है सबको इस बात का अधिकार है कि वो चंदे का हिसाब किताब लें। अब जब हिसाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोग बीच में लाने की बात कर रहे हैं। कितनी एसआईटी अब तक बनी पिछले 10 सालों में, और कितनी एसआईटी की रिपोर्टें आई और कितनी उन रिपोर्टों पर कार्रवाई हुई? ये एसआईटी केवल लीपअप होती है। कुछ गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी का पूज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था, धैर्य बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, सब सामने आएगा, कोई बचेगा नहीं। गुनाहगार वो बचेंगे नहीं, चाहे 1 रुपया का हो, चाहे 1 करोड़ का हो। लेकिन जिस प्रकार से सनातन पे कुठाराघात करने का महापाप किया गया, जिस प्रकार से सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात करके विपक्ष ने खूब चोरी 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 को इस प्रकार से फैलाया जिसका जवाब नहीं, तो मुझको लगता है विपक्षी ने महापाप किया है। जो आदमी श्रद्धा के साथ जा रहा है भगवान के घर, कोई झूठ नहीं बोलता है। आपने असली को नकली कर दिया हो तो बात हो सकती है, लेकिन आप जो भेंट कर रहा है आप उसकी भेंट के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हो, तो इससे बड़ी आस्था पे चोट तो कोई दूसरी हो नहीं सकती। राम मंदिर और चढ़ावा चोरी के मामले पर सियासी तूफान मचा हुआ है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और योगी हर हमले, हर आरोप का करारा जवाब भी दे रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का पोस्टर लगा था। ये पोस्टर देख लीजिए, साथ साथ दिखा भी रहे हैं आपको। अब इस विवादित पोस्टर पर यूपी में सियासी बवाल मच चुका है। हालांकि इसको बाद में उतार कर जला दिया गया। वही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी मोर्चा खोला हुआ है।
और सीतापुर में विरोध में ज्ञापन भी दिया है। तस्वीर। बड़ा आंदोलन करेंगे, बात नोट कर ले प्रशासन। तो गंभीर विषय इस पे कप्तान साहब को हर हाल में एफआईआर करें और जो अज्ञात लोग हैं उनको पकड़ के बंद किया जाए, जेल भेजा जाए। अखिलेश यादव जी के खिलाफ होल्डिंगें लगाई जा रही हैं। इससे पहले हमारे माननीय सांसद जी भी दे चुके हैं और इस पर जो कार्रवाई इस बार नहीं हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, बात नोट कर ले प्रशासन। तो गंभीर विषय इस पे कप्तान साहब को हर हाल में एफआईआर करें। तो राम मंदिर को लेकर कैसे सियासी तूफान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में, और क्यों अखिलेश यादव आ गए हैं निशाने पर, आइए जरा इसको समझ लेते हैं जल्दी से। कौन क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए पहली हम सबसे जो इस मामले में खबर है ओपी राजभर की रख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, सहयोगी दल के हैं। सपा का आना मतलब यूपी का पश्चिम बंगाल बन जाना। 2012 में सपा की जीत के बाद यूपी में भारी जातीय हिंसा हुई थी, आगजनी में हत्याएं की गई और पुलिस बेबस होकर तमाशबीन रही, यानी तमाशा देखती रही। सपा अगर जीत गई तो राज्य में एक बार फिर से ऐसे हालात बनेंगे, ओपी राजभर का यह कहना है। जबकि सीमा राजभर सपा से हैं, सपा महिला सभा अध्यक्ष हैं, वो कह रही हैं ओपी राजभर को तो लिखने भी नहीं आता है, वो बस यूपी के युवाओं को गुमराह करने में लगे हैं और उनका जो सोशल मीडिया है मतलब एक्स पोस्ट बीजेपी लिखती है, बदले में रुपए देती है। सतीश माना यूपी विधानसभा अध्यक्ष, वो कह रहे हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे उन्हीं को आज सबसे ज्यादा चिंता है और जिन्होंने श्रद्धा से पैसा अर्पित नहीं किया उन्हीं का पैसा चोरी हुआ। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा तो मंदिर में लगा है। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष यूपी विधानसभा, वो कह रहे हैं अगर चंदा चोरी हुई है तो क्या चंदा ना देने वाला नहीं बोल सकता है, सवाल है। प्रभु श्री राम इससे नाराज है, चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने नहीं की है। संजय निषाद उत्तर प्रदेश के मंत्री, वो कह रहे हैं राम मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है, अगर वहां चोरी हुई है तो जिम्मेदार लोगों को संविधान के अनुसार सजा दी जाएगी, लेकिन जिन्हें जनता नकार चुकी है वो भ्रम ना फैलाए। तो क्या चढ़ावा चोरी का मुद्दा 2027 के चुनाव का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और कौन सबसे ज्यादा निशाने पर है, सुनाते हैं सियासतदां की जुबानी। हम लोग सरकार बने तो, अरे हम लोग सरकार बने तो पवित्र बना देंगे, जीत के कहाँ से आए? उनसे पूछो जीते हो किसके साथ में, वो तो ऐसे बोला करते हैं, उनका स्वभाव है, उनका जवाब देने की जरूरत है। अब जिन्होंने राम मंदिर के लिए कभी जय श्री राम कहने से परहेज करते थे, जो कहते थे कि वहाँ मस्जिद बनी रहनी चाहिए, जो ये भी कहते थे कि वहाँ पर शौचालय बना दिया जाए, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ दिया नहीं, अब उन्हीं को चिंता हो रही है ना। जिन लोगों ने चोरी करी उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा, पकड़े गए। इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्या देश में कभी किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी क्षेत्र में, कभी कहीं संस्था में कभी कोई चोरी नहीं हुई क्या? जिन्होंने चोरी की वो पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सब चाहते हैं, लेकिन उस संस्था से जुड़े हुए सारे लोगों को कटघरे में खड़ा करना ये कदाचित अनुचित है। पहले से ही हमारे नेता माननीय अखिलेश जी इस बात को मांग कर रहे थे कि बड़ा मामला है और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संज्ञान अगर लिया जाए तभी इसमें इंसाफ हो सकता है। हमने भी कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय के निवेदन किया, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में संज्ञान ले लिया और एसआईटी की रिपोर्ट मांगी है। अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी की जो मानसिकता है वो उनके बयानों में कहीं न कहीं दिखाई देती है। बेवजह सनातन के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर और अयोध्या जी के नाम पर जो समाजवादी पार्टी ढोंग कर रही थी, एक बयान से समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के नेता का चेहरा बेनकाब हो गया। उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोरों के बाद अब हुड़दंगियों पर भी एक्शन की बारी है। 2 हफ्ते बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और यहां भी भक्तों का हुजूम उमड़ेगा। तस्वीर देखते जाइए, तैयारी। और कांवड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए रखते हैं हर साल।
वो खुद सड़क पर भी उतरते हैं और इंतजाम परखते हैं। योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कड़ी गाइडलाइंस भी जारी की है और कहा है हुड़दंग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में हाल में बड़ा बवाल भी सामने आया था। पुलिस से कुछ कांवड़ियों ने कहा था कि 5 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा। इसके बाद खूब बवाल और हंगामा हुआ और पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया था। तो कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा बवाल फिर कहीं ना हो, इसके लिए मेरठ से मुजफ्फरनगर तक लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च भी चल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो भी अब जान लीजिए। देखिए, कड़े जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से, 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट यानी 0 दुर्घटना और 0 घटना का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को तमाम जरूरी इंतजामात करने को कहा गया है और साथ ही कांवड़ियों से मर्यादा और अनुशासन के पालन की भी अपील की गई है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि आस्था के नाम पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी, लेकिन 15 दिन पहले ही योगी ने निर्देश जारी करके नियम मानने को कहा है। निर्देश है कि पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। बिजली तार से बचने के लिए झांकी कांवड़ 10 फीट से ज्यादा ऊंचा ना हो। कांवड़ यात्रा में जुगाड़ वाहन और बिना लाइसेंस के दुपहिया वाहन नहीं चलेंगे। भाले, तलवार, त्रिशूल जैसे हथियारों को लेकर चलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अश्लील, सांप्रदायिक और विवादित धार्मिक गीतों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। अस्पतालों और संवेदनशील इलाकों में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान वैध प्रमाण और पहचान पत्र रखना जरूरी है। दुकानों और ढाबों को असली नाम और पहचान वाली प्लेट लगानी होगी, जैसे पिछले साल भी हमने देखा था, बवाल हुआ था। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरी जो कांवड़ यात्रा है और भक्तों की सीसीटीवी से भी निगरानी होगी और माहौल बिगाड़ने वालों या फिर अफवाह फैलाने वालों पर फौरन एक्शन ले लिया जाए। तो अब मुख्यमंत्री के जो मंत्रीगण हैं और डीएम क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनवाते हैं। मैं पुलिस से कहूंगा कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर वो कार्रवाई करे, उम्र नजर रखे और आगे के लिए मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी ऐसा व्यवहार न करे जिसके कारण से ये पवित्र कांवड़ यात्रा, उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा, उसके प्रति श्रद्धा पूरे समाज और पूरे देश के अंदर है, उसमें कोई भी आपत्ति और टिप्पणी करने का काम करे। सभी विनम्रतापूर्वक कांवड़ यात्रा को सहयोग करें। निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ पर पुलिस बल भी लगाया जाएगा। इसके अलावा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी हम लोग उपयोग करेंगे। रूट के लिए जैसे गंगा एक्सप्रेस इस बार हमारा तैयार हो गया है, तो उसको भी हम उपयोग करेंगे। सर, अनुमानित कितनी कांवड़ी अच्छी बार चल रही है? पिछली बार 2.5 से 3 लाख का आंकड़ा था, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। 3 साढ़े 3 लाख के आसपास का हमारा अनुमान है, बाकी एग्जैक्ट पता। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और कांवड़ यात्रा के अलावा एक और घमासान छिड़ा हुआ है, वो है केजीएमयू यूनिवर्सिटी को लेकर। कैसे? केजीएमयू को लखनऊ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता है, लेकिन ये जाना माना कॉलेज एक विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गया है, नॉनवेज को लेकर। केजीएमयू में विवाद की शुरुआत हुई थी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के एक दौरे से और आनंदीबेन पटेल ने किचन में एक्सपायरी मसालों का पहले मुद्दा उठाया। तो लखनऊ में अब केजीएमयू में नॉनवेज बैन का नोटिस सामने आया है। यह नोटिस आते ही सियासी बवाल मच गया। यह वही नोटिस है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। पढ़िए।
अब जहां ये बवाल हुआ है यानी लखनऊ में नॉनवेज बैन पर केजीएमयू के जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। केजीएमयू कैंपस में हमारे संवाददाता ने जब लोगों से बैन पर सवाल किए तो मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर क्या कह रहे हैं सुनिए। रोक नहीं लगानी चाहिए, मतलब ऐसे मेस में बंद नहीं कर देना चाहिए। अगर कोई इशू है तो उसे एक बेटर तरीके से भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब नॉनवेज खाने वालों को ये प्रॉब्लम है कि वो बाहर से ऑर्डर करेंगे और बाहर से ऑर्डर करने का मतलब ये है कि कॉस्ट काफ़ी बाहर का हाई है और हम डेली अफोर्ड नहीं कर सकते। पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है कि कौन क्या खाता है। इस पे बोझिल नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको खाना है आपको नहीं खाना है। रोक नहीं लगानी। तो केजीएमयू में मांसाहार पर यह बहुत बड़ी तकरार है। क्या कुछ अभी तक हुआ है और इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है विस्तार से समझिए, आपके सामने रखते हैं। देखिए लखनऊ के केजीएमयू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में नॉनवेज खाने पर बैन, लेकिन हॉस्टल में नॉनवेज बैन को लेकर अब सियासत चरम पर है। अखिलेश यादव के नेता फखरुल चंद ने इस आदेश को तुगलकी फरमान जो है करार दिया है। लखनऊ ईदगाह के इमाम फिरंगी मैली ने भी फैसला वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भारत में 61% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। मेडिकल के नजरिए से भी मांसाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। बता दें कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे हम केजीएमयू कहते हैं वो 121 साल पुराना है। यहाँ एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग और मेडिकल से जुड़े कई कोर्सेज संचालित होते हैं।